सो बायोमेट्रिक अपडेट प्रोसेस की ओर देख लेते हैं एक बार। जो चाइल्ड है या बच्चे हैं जिनका लेस देन 5 years में एनरोलमेंट हुआ है, वहाँ पर हम वाई आर वी अपडेटिंग इट। सो एज वी कैन सी इट, रोहन जब 5 साल से छोटा था तो आधार पर नो हाउ ही लुक्स between age 5 and 15 at the time of enrollment, this is how, and Rohan above 15 years at the time of enrollment, क्या changes होंगे। So that we will see, and further जो हमने कहा था exceptional cases, अगर किसी ने हाथ खो दिए हैं due to accident या आँख पर injury है, then how it will work। प्लास्टिक सर्जरीज के केस में या फिर कभी हम कहते हैं ना कि रिजेक्ट हो गया आधार, राइट, सो व्हाई इट हैपेंड। सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स हम कैसे करेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स में वन इज़ दैट अगर 6 फिंगर्स हैं, 5 की जगह मुझे एक और फिंगर है, क्या वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जाएगा? यस, नो, नो। 6th फिंगर है इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, हमें 5 फिंगर्स का आइरिस चाहिए, सॉरी 5 फिंगर्स का बायोमेट्रिक चाहिए। सो वो एक्सेप्शनल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरा एक फिंगर ही नहीं है या एक से ज़्यादा फिंगर्स नहीं हैं, देन वो एक्सेप्शनल में जाएगा, राइट। सो दिस इज़ वेयर वी से एक्सेप्शनल फोटो इज़ रिक्वायर्ड अगर एक्सेप्शनल है तो। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन बटन पे हमें क्लिक करना है। एज यू ऑल कैन सी देयर, इट इज़ डाउन बॉटम। एक्सेप्शनल के लिए कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, किस चीज़ का एक्सेप्शन है ये हमें स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। आँखों का कोई डिफॉर्मिटी है या फिर फिंगर्स में कुछ है, सो दैट स्पेसिफिक पार्ट आपको बताना है, उसका फ़ोटो क्लिक करना है। इफ़ द रेसिडेंट हैज़ एक्स्ट्रा फिंगर, प्लीज़ इग्नोर द एक्स्ट्रा फिंगर, उसे इग्नोर कर देना है। हमें 5 ही फिंगर्स के बायोमेट्रिक लेने हैं। बैंडेज्ड है अगर फिंगर पर, वो भी एक्सेप्शन में जाएगा। सो इस तरह से एक्सेप्शनल में 2 फोटोज़ होंगे, एक द फोटोग्राफ, बेसिक फोटोग्राफ, और दूसरा एक्सेप्शन का। सो एज यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इस तरह से हमें फ़ोटो क्लिक करवाना है। सो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, मे बी कोई एक फिंगर मिसिंग है या फिर आइरिस कैप्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आंख पर बैंडेड है या फिर एक आंख नहीं है, या फिर स्क्विंट या डिसोरिएंटेड आंखें हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन के गाइडलाइंस हैं कुछ। सबसे पहले तो प्लीज़ चेक द फिंगर्स एंड द फिटनेस, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ इट, click on the specific part and click on any part of the image once, ताकि हमें पता चले कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है, and then capture the exception photograph. Further सुपरवाइजर का वेरिफिकेशन होगा for biometric exceptions. ये सब कुछ at one go करना है। so अगर रेसिडेंट का एक has an extra finger, of course that has to be ignored. In such cases द ऑपरेटर शल असिस्ट द रेसिडेंट। खासतौर पे अगर 6th फिंगर है तो जब बायोमेट्रिक हम ले रहे हैं तो हमें खास ध्यान देना है कि वो 6th फिंगर का बायोमेट्रिक पे कोई प्रिंट नहीं आए, राइट। सो वो हमें उन्हें सपोर्ट करना है। और जब एक्सेप्शन का फ़ोटो लेते हैं तो पाम्स जो हैं वो कैमरा की तरफ फेस्ड हों, इस तरह से फ़ोटो लेना है ताकि क्लियरली दिखाई दे। रिजेक्शंस क्यों होते हैं स्पेशली एक्सेप्शंस के केस में? या तो एक्सेप्शन फ़ोटो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्शन फ़ोटो किसी और का ले लिया है। आधार मेरा है, आधार कीर्ति का है, और एक्सेप्शन फ़ोटो प्रीति का ले लिया है, सम अदर पर्सन, दैट विल नॉट मैच। एक्सेप्शन फ़ोटो इंसान का ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ले लिया है, या फ़ोटो का क्वालिटी ख़राब है, या फिर एक्सेप्शन फ़ोटो में कोई डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जस्ट बिकॉज एक फिंगर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है, हमने उसे एक्सेप्शन में डाल दिया। तो अगर आप एक्सेप्शन फ़ोटो देखेंगे तो ये बराबर हैं, फिंगर्स भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं, सो दिस विल गो फॉर रिजेक्शन, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि ये नहीं हो।